हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चपरासी की बीवी। मेरा नाम विजय है। मैं सरकारी विभाग में नौकरी करता था। जब मेरा तबादला जयपुर हुआ तो वहां रहने के लिए मुझे विभाग की तरफ से एक बंगला मिला था। मुझसे पहले वहां रहने वाले मेरे ही विभाग के नरेश जी ने मुझको उस बंगले पर लाकर मुझे वहां के चपरासी गोपी के बारे में बता रहे थे। मैंने जब चपरासी गोपी की फिल्म की हीरोइन जैसी खूबसूरत बीवी को देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैं बोला, यार नरेश, इस चपरासी की बीवी तो कमाल की है। तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। नहीं यार, यह छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसकी बीवी ने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर मैं नरेश की ओर हैरानी से देखने लगा। मुझको इस तरह देख नरेश अपनी सफाई में बोला, यह छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं। उसका चपरासी पति थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ शाना है। इतना सुनकर मैं मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। नरेश से चार्ज लेने के बाद मैं अपने सरकारी बंगले में रहने लग गया था। शाम को जब मैं अपने बंगले पर आया तो चपरासी गोपी मुझसे बोला, साहब, आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? मैंने पूछा। चपरासी बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे। वे पूरी रात के उसे 2,000 रुपए देते थे। ले आना। सुनकर मैंने उससे कहा तो वह मेरे लिए शराब की बोतल और एक लड़की को ले आया था। वो लड़की और मैंने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय मैंने उसे 2,000 रुपए दिए और उससे कहा कि वह चपरासी गोपी से कहे कि तुम्हारे यह कैसे साहब है जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, बल्कि मुझे छुआ तक भी नहीं, फिर भी मुझे 2,000 रुपए मुफ्त में दे दिए हैं। उस लड़की ने गोपी से यह सब कहने की हामी भर ली। जब वह लड़की वहां से जाने लगी तो गोपी से बोली, तुम्हारे यह साहब तो बेकार ही हैं। रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं हैं, मगर फिर भी उसको पैसे देते हैं। तुम्हारे साहब का तो दिमाग ही खराब है। यह सुनकर चपरासी गोपी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वह उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 2,000 रुपए दे दिए हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी गोपी सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वे औरत के काबिल नहीं है। फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पर अपने पैसे लुटाने का शौक है। गोपी अपने कमरे में आकर अपनी बीवी काजल से बोला, हमारे यह नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। वह कैसे? सुनकर काजल ने गोपी से पूछा तो वह बोला, कल रात को मैं साहब के लिए एक लड़की लाया था, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे छुआ तक भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 2,000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी काजल हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो वह उससे बोला, क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाएं? वह कैसे? काजल ने उससे पूछा तो वह बोला, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो। यह साहब तुम्हारे साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे।
और तुम इतनी खूबसूरत जो हो तो वो तुमको ज़रूर बुलाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और ज़रूरत का सामान भी खरीद लेंगे। मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने से खरीद नहीं पाता हूँ। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वे लोग हमसे कितने खुश होंगे। हमारी तो वहां पर धाक ही जम जाएगी। कहीं तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लग गया तो? खूबसूरत बीवी काजल ने अपना शक जाहिर किया तो वह उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह तुमसे मजे नहीं लेगा। पति गोपी की इस बात को सुनकर उसकी बीवी काजल मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गई। शाम को मेरे लिए शराब लाने के बाद रात को गोपी ने अपनी बीवी काजल को मेरे कमरे में भेज दिया। काजल को अपने पास पाकर मेरी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई। मैंने उसे धीरे धीरे छूना शुरू किया तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएंगे भी नहीं। रात भर मैंने उसके गदरे बदन का भरपूर मजा लिया। रात भर मैंने उसे इतना ज्यादा थका दिया कि वह सो ना सकी। काजल को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वह बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। यह सुनकर उसका पति गोपी अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा तो वह उससे बोली, मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, तो क्यों ना हम तुम्हारी बहन मीना को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उससे मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। यह सुनकर गोपी काजल की इस बात पर सहमत हो गया। वह उससे बोला, तुम इस बारे में मीना को समझा देना, मैं आज ही उसे फोन करके बुलवा लूंगा। शाम को जब गोपी की बहन मीना वहां पर आई तो काजल उससे बोली, ननंद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मजे देती फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मजे भी लो और पैसे भी कमाओ। यह सुनकर उसकी ननद मीना खुशी से झूम उठी थी। रात भर वह मेरे साथ मौज मस्ती करके सुबह जब मेरे कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। मैंने उसे 2000 रुपए दिए थे। कुछ ही दिनों में गोपी अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीवी काजल और बहन मीना के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि मैं अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगा था। एक दिन काजल और मीना आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि मैं तो रात भर उन्हें इतने मजे देती हूँ कि उन्हें मजा आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी गोपी ने सुना तो वह मेरी चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। गोपी ने सोचा कि जो हो रहा है होने दो, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं। इधर मैं भी उनकी मस्त जवानी का जमकर मजा ले रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करिए और ऐसी ही कहानी रोजाना पढ़ने सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।
बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।